वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो ये फ्राइडे की रात को मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि ये मैं कब अपलोड करूँगी। फ्राइडे की रात को तकरीबन 10:30-11 का टाइम हो रहा है। मैं बेडशीट चेंज कर रही थी क्योंकि कल जो सुबह है वो मुझे मशीन लगानी थी, तो मैंने सोचा रात में ही जो है वो ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रात में ज़्यादा काम करना ठीक लगता है। जब बच्चे सो जाते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है और फिर दिन में और भी ज़्यादा आपके घर के दूसरे काम होते हैं, तो मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से जब रात में बच्चे सो जाते हैं, जितना हो सकता है मैं रात में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बेडशीट चेंज कर रही थी, तो देखा आप लोगों ने ज़ुआन किस तरीके से जंपिंग कर रहा था बेड पर। काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है मुझे। इशाल की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, वो एक साइड ही रहती है, मतलब कि समझ जाती है, कोई भी बात मान लेती है मेरी। ज़ुआन अली को समझाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। सारे कुशन के कवर वगैरह सारे सब चेंज कर लिए मैंने। अब सुबह बस ये होगा कि डायरेक्ट आपको मशीन स्टार्ट कर देनी, क्योंकि फिर सुबह दूसरे भी घर के काम होते हैं, नाश्ता वगैरह, खाना, सफाई वगैरह। और हाँ, मुझे एक किसी के कमेंट का आंसर देना था। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि व्लॉग्स बनाने में क्या लॉजिक है, तो उनके कमेंट का मैं आंसर देना चाहती थी। उन्होंने काफ़ी दिनों पहले मुझे ये मेरे दूसरे व्लॉग में कमेंट किया था, लेकिन उसका आंसर जो है वो मुझे अब आया है, तो मैंने सोचा चलो अभी बता देती हूँ। व्लॉग बनाने में ये लॉजिक है कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है व्लॉग्स देखने में। लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। देखिए, माइंड नहीं कीजिएगा जो कोई भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि लोगों को दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इंटरेस्टेड हैं लोग इसमें कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन से बंदे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या किसी के काम करने का अंदाज़ किसी को अच्छा लग रहा होता है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो लोग ये सब बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। मेरा तो न्यू चैनल है, मेरे चैनल पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे व्लॉग्स के चैनल देखे हैं जिनके ऊपर 3 मिलियन, 4 मिलियन, 50,000 इतने व्यूज़ आ रहे होते हैं। यार, मिलियन की तादाद एक अहमियत रखती है, तो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, देखते हैं ना ये चीज़ लोग। तो खैर चलें, जो भी है, जिस किसी ने भी मुझे कमेंट किया था, आई होप कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा। तो खैर जो भी है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ इशाल की तैयारी। इशाल कल अपनी फुप्पो के साथ बाहर जाने वाली हैं। पिछले सैटरडे जो है वो इशाल की फुप्पो की बर्थडे थी, लेकिन हमारे घर का माहौल कुछ इस टाइप का नहीं था, सफाई का काम चल रहा था, तो वो लोग जा नहीं पाए थे। तो इस वजह से जो है वो कल यानी सैटरडे वाले दिन जाने वाले हैं पोर्ट्रेन, बाहर जाने वाले अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इशाल अपनी पप्पो के साथ जाने वाली, तो मैं इशाल की तैयारी कर रही थी। रात में ही ज़्यादातर मैं कहीं पर भी जाना होता है, अम्मी के घर भी जाना होता है, मैं रात में बैग वगैरह सब पैक कर रख देती हूँ, सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो दिन के कामों की मसरूफियात में फिर इन कामों की आपको टेंशन नहीं होती। और इशाल सो रही होती है जब ज़्यादा मुझे ईजी रहता है, क्योंकि फिर इशाल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है बीच बीच में। मम्मा ये नहीं पहनना, वो वाला सूट पहनना है, ये पहनाओ, वो पहनाओ। तो रात में जब वो सो जाती है, तो जब भी फिर मैं अपनी समझ से जो है वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ। ये इशाल का बैग वाइप से साफ़ कर रही थी मैं, वाइट सा हो रहा था, डस्ट आ रही थी, ब्लैक पर बहुत ही ज़्यादा वाइट डस्ट आ जाती है। ये इसका बैग साफ़ कर लिया है मैंने। और ये इशाल का वही वाला पिंक और ब्लैक सूट है जो मैं मंगल बाज़ार से लेकर आई थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, ये मंगल बाज़ार से लेकर आई थी मैं। कल इशाल जब पहनेगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, देखना कितनी माशाल्लाह से क्यूट लगेगी, प्यारी लगेगी। मुझे इस टाइप की बो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं शाल के लिए ज़्यादातर ऐसी बो ही लेती हूँ। शाल छोटी सी थी, 6 महीने की, उसके थोड़े से बाल आ गए थे जब भी मैं छोटी सी बो लेकर लगाती थी उसे। तो ये वाली ठीक लग रही, ये वाली ले लेती हूँ, ये वाली कल लगा दूँगी उसे। रिंग ढूंढ रही थी मैं, इशाल की डॉल वाली एक रिंग थी, वो मुझे मिल नहीं रही थी, और वो सुबह उठकर उसको याद आने वाली है कि मम्मा मेरी वो वाली रिंग कहाँ गई। तो बस वही ढूंढ रही थी मैं। कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, तो उसके ट्राउज़र का कपड़ा कुछ इस टाइप का था कि इस्त्री जो है वो उस पर लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा हो नहीं रही थी। तो फिर मैंने ट्राउज़र एक साइड ही कर दिया और सिर्फ शर्ट प्रेस कर ली इशाल की। ये वाली शर्ट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इस स्टाइल में ज़्यादातर कपड़े अच्छे मुझे लगते हैं।
ज़्यादातर मैं ईशाल को टी शर्ट ट्राउज़र यही पहनाती हूँ। अभी विंटर में ज़्यादा ऐसा हो रहा है क्योंकि लॉन के जो ड्रेस होते हैं शलवार कमीज़ उसमें सर्दी लगती है, तो विंटर्स में ये पहना रही हूँ और समर में मैं खुद ही स्टिच करती हूँ ईशाल के सारे ड्रेस और वो पहनाती हूँ ईशाल को मैं। अच्छा तो जी अब यहाँ पर मैं आज आप लोगों को के साथ ये शेयर करना चाहती थी। मैं अपने कंघे रखने के लिए बास्केट बना रही थी क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो मेरे ड्रेसिंग पर कुछ रहने नहीं देते। पहले तो एक टाइम पर ऐसा होता था कि मेकअप से सारा भरा हुआ होता था मेरा ड्रेसिंग। अब तो ये नौबत आ गई कि कंघे तक हम नहीं रख सकते। तो ये बास्केट बनाकर मैं ऊपर की साइड थोड़ा लगा दूँगी तो बच्चों का हाथ नहीं जा पाएगा वहाँ पर। तो ये शैम्पू की बोतल है, ये एसन की जो है वो खाली हो गई थी शैम्पू की बोतल, तो इससे मैंने सोचा चलें कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं घर में। इस पर शैम्पू की बोतल पर जो है वो पेंसिल से मैं निशान कर रही थी, तो वो कैमरे में वाज़ेह नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ पा रहा। तो आप आइडिया लगा लीजिएगा, जहाँ पर मैं पेंसिल चला रही हूँ उस तरीके से आप ये बना सकते हो। इस तरीके की ये तो वाइट बोतल है, उसके अलावा सनसिल्क है, ट्रेसमी है, हेड एंड शोल्डर है, कोई भी आपकी बोतल हो उससे आप इस तरीके का बना सकते हो और कहीं पर भी आप लगा सकते हो। मोबाइल होल्डर बना सकते हो, बच्चों की पेंसिल्स के लिए ड्रेसिंग पर रख सकते हो, टूथब्रश वगैरह कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मैं बता रही हूँ वहाँ पर बस स्टिच करना है। मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो जो हमारी घर में यूज़ की जो छुरी है वही छुरी मैंने गरम कर उसे कटिंग किया था। यहाँ पर छुरी मेरी ज़्यादा तेज़ गरम नहीं हुई थी, तो अब मैं दोबारा से इसे चूल्हे पर गरम कर फिर ये कटिंग कर लूँगी और फिर आगे आइए देखते जाइए कि किस तरीके से ये बन रहा है और लाजमी ट्राई करके देखिएगा आप लोग भी। ये मेरी सिलाई मशीन का टेस्टर है, इसे मैंने गरम कर इसमें सुराख कर लिया है। ये सुराख इसलिए किया है कि आप दीवार पर कहीं पर भी कील लगाकर ये आराम से जो है वो लगा सकते हो। और ये फ्लावर्स मेरे पास रखा हुआ था घर में। आप कोई भी इस टाइप की जो है वो चीज़ लगाकर डेकोरेट कर सकते हो। जो बच्चों के स्टिकर आते हैं चिपकाने वाले, वो भी आप लगाकर डेकोरेट कर सकते हो अच्छे तरीके से। ये शैम्पू की बोतल पर जो स्टिकर लगा हुआ था वो मैंने पहले ही उतार कर रिमूव कर फिर बोतल पहले वो अच्छे से वॉश कर ली थी और उसके बाद फिर ये कटिंग वाला सारा प्रोसेस किया है मैंने। ये वाले सुराख में आप डोरी डालकर कहीं पर भी लटका भी सकते हो ये, और कील लगाकर इसे दीवार पर भी लगा सकते हो। ये देखें कितना अच्छा बनकर रेडी हो गया। ये वॉशरूम में ऐसे ही मैं आपको रखकर दिखा रही थी कि इस तरीके से ब्रश वगैरह आप जो है वॉशरूम पर भी लगा सकते हो। काफ़ी जो है वो अलग अलग तरीक़ों से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप इसे। साइड टेबल पर रखकर ये मैंने आपको दिखाया, शाल के कलर्स जो हैं वो सारे इसमें डाल दिए। कितना ज़्यादा देखें अच्छा लग रहा है। बग़ैर मेहनत के मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे ये बनाने में और अच्छे से बन गया। असल में मैंने ये इसलिए बनाया है मेरे कंघे रखने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रखूँगी मैं क्योंकि यहाँ पर मेरे बच्चे जो है वो रहने नहीं देंगे। मैं एसन से कहूँगी कि यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पर या फिर इधर, जहाँ पर भी सेट लगेगा ना तो ये वहाँ पर मैं लगवा लूँगी। तो फिर मेरे बच्चों का जो है वो यहाँ पर हाथ नहीं आएगा और हमें टाइम पर अब जब बाल बनाने होंगे अपने ब्रश मिल जाएंगे।
तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आइडिया, प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ये मैंने खास अपने कंघी रखने के लिए बनाया, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे मेरे ड्रेसिंग टेबल पर रहने नहीं देते। तो ये मैं थोड़ा ऊपर कर ऊपर की साइड लगाऊंगी, ताकि बच्चों का हाथ ना जा पाए, और फ्री में बिल्कुल बगैर खर्चे के, बगैर मेहनत के ये 5 मिनट में रेडी हो गए। 5 मिनट भी नहीं लगे पूरे मुझे, और ये रेडी हो गए। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा आसानी से ही बन गए। इसमें आप वॉशरूम में लगा सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये।